हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें आपको बताएंगे कंप्लीट गाइडेंस फॉर हाउ टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर क्लास 12th। तो इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट है सीए से रिलेटेड वो सब चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सीए एग्जाम्स के लेवल क्या है। तो देखिए, इसके 3 लेवल पे एग्जाम होती है। सबसे पहले एंट्री लेवल की एग्जाम होती है सीए फाउंडेशन, उसके बाद में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होती है और लास्ट में सीए फाइनल की एग्जामिनेशन होती है। ये 3 लेवल हैं और इन 3 लेवल में अपन इसके बाद में अपन डिस्कस करें कि सीए बनने में कितना टाइम लगता है। 12th एग्जाम देने के बाद में सीए बनने में कितना टाइम लगता है। तो ये टोटल टाइम जो होता है वो होता है 4 साल और 6 महीने का टाइम होता है, 4.5 साल का टाइम लगता है। इसमें जो फाउंडेशन एग्जाम होगी पहले 12th जैसे आप मार्च में क्लियर करेंगे तो अगले नवंबर में आपकी फाउंडेशन की एग्जाम हो जाएगी, यानी लगभग 7-8 महीने का टाइम के बाद में सीए फाउंडेशन की एग्जाम आपकी हो जाएगी। जैसे अभी कोई स्टूडेंट मार्च 19 के अंदर मान लीजिए 12th का एग्जाम दे रहा है तो उसका जो फाउंडेशन का एग्जाम होगा वो हो जाएगा नवंबर 19 में। अब नवंबर 19 में फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में उसका जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा वो 1 साल बाद होगा, यानी नवंबर 20, यानी 1 साल का टाइम लगने के बाद में इंटर क्लियर हो जाएगी, सीए फाइनल में चला जाएगा। और उसके बाद में 3 साल का टाइम लगता है सीए फाइनल की तैयारी करने में। तो उसमें जब इंटर क्लियर कर लेगा ये नवंबर 20 में, तो उसके बाद में 3 साल बाद वो सीए फाइनल का एग्जाम अपेयर हो जाएगा, ये नवंबर 23। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट जो अभी मार्च 19 की एग्जाम में बैठा 12th में, ये स्टूडेंट नवंबर 19 में फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लेगा, नवंबर 20 में इंटरमीडिएट की एग्जाम क्लियर कर लेगा और नवंबर 23 यानी 3 साल बाद नवंबर 23 में ये सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लेगा। तो इसमें अराउंड ये मान लिए 12th के बाद में लगभग 4.5 साल का टाइम उसको लगेगा सीए बनने में। ये तो हो गया कि क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या ड्यूरेशंस हैं। अब हम इसकी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी देखें तो देखो, सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा वो होगा सीए फाउंडेशन। और सीए फाउंडेशन का आप जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप 12th की एग्जाम में अपेयर होने के बाद में। और 12th के एग्जाम में अपेयर होने के बाद में तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई। और कब तक करा सकते हैं कि जैसे आप मार्च 19 में 12th के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो 30 जून तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, 30 जून 9 तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उस केस में आप अपेयर हो सकते हो नवंबर 19 के एग्जाम में। और अगर 31 दिसंबर 19 तक आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो जो मई 20 में एग्जाम होगी सीए फाउंडेशन की, उसमें आप अपेयर हो सकते हो। तो अभी अगर आप 12th में हो और आप चाहते हो कि हम सीए करें तो आपको 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नवंबर 19 के एग्जाम के लिए। और अगर मान लीजिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आप 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उस केस में आप मई 20 के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब आपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन तो करा दिया 12th के एग्जाम में अपेयर होने के बाद में, लेकिन एग्जाम में अपेयर होने की कंडीशन एक और है, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन नवंबर 19 के लिए 30 जून तक हो जाना चाहिए, साथ में 12th के एग्जाम भी क्लियर हो जाने चाहिए। अगर 12th के एग्जाम क्लियर हो गई और 30 जून तक रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप नवंबर 19 के एग्जाम में सीए फाउंडेशन में अपेयर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल आता है आपका, वो आता है सीए इंटरमीडिएट। अब सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन आप कब करा सकते हैं? तो सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। और सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर होने के बाद में अगर आप अप टू 1 मार्च रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अगले मई के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने 31 अगस्त या बिफोर 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो ऐसे केस में मई 21 के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो यानी अगर आप अभी 12th में हो तो आप लोग जब नवंबर 19 के एग्जाम दोगे तो उसका रिजल्ट लगभग जनवरी 19 में आ जाता है। तो जनवरी 19 के बाद में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और कब तक?
यानी बिफोर 1 मार्च अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया बिफोर 1 मार्च 2020, तो आप नवंबर 20 के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और अगर आप उस समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, तो अगर आप बिफोर 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो आप अगला जो एग्जाम मई 21 होगा उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन आपको एक अटेम्प्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उस केस में अप टू 1 मार्च 2019 20 रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि नवंबर 20 के एग्जाम में बैठ सके। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट का ये प्लानिंग। और इंटरमीडिएट की एग्जाम आपने दे दिया, उसके बाद में आता है सीए फाइनल का नंबर। तो सीए फाइनल में 2 चीज़ें होती है साथ साथ। एक तो इसकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे, और इसके अलावा आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं। दोनों ग्रुप आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो। तो इंटरमीडिएट का अगर कोई सा भी एक ग्रुप हो गया, फर्स्ट या सेकंड में से कोई सा भी एक ग्रुप हो गया क्लियर आपका, तो उसके बाद में आप सीए फाइनल में आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सीए फाइनल के कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बोथ ग्रुप पास होना जरूरी है। यानी फर्स्ट ग्रुप भी पास हो और सेकंड ग्रुप भी पास हो, दोनों ग्रुप आप एक साथ पास करो, चाहे एक एक करके पास करो। उसके बाद में सीए फाइनल में कोर्स के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यानी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग तो रजिस्टर हो जाएगी आपकी जब दोनों में से कोई सा भी एक ग्रुप पास हो गए, और सीए फाइनल का जो कोर्स है उसमें आप एडमिशन जब हो पाएगा जब आपके दोनों ग्रुप पास हो गए हैं। तो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्टिंग की 2.5 ईयर के बाद में, यानी 2.5 साल के बाद में सीए फाइनल की जो भी एग्जामिनेशन आती है उस एग्जाम में आप सीए फाइनल में अपेयर हो सकते हो। तो इस तरीके से सीए फाइनल में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के 2.5 ईयर की कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस सीए फाइनल ये सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, साथ में आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 2.5 ईयर की कंप्लीट हो गई, उसके बाद में सीए फाइनल के एग्जाम में बैठ सकते हो। यानी ट्रेनिंग के लास्ट के 6 मंथ में सीए फाइनल के एग्जाम में आप बैठ सकते हो। और जैसे सीए फाइनल आपकी कंप्लीट होगी, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री मिल जाएगी। ये प्रोसेस इसकी है जो फाउंडेशन से सीए फाइनल तक जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस तरीके से आप सीए बन सकते हैं। अब देखिए, अभी तक आप क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं, आगे आप सीए करने की सोच रहे हैं, तो अब नेक्स्ट इश्यू ये आता है कि इसकी स्टडी कैसे करेंगे। क्या इसकी कोई कॉलेजेज हैं या सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो वैसे तो सीए एग्जामिनेशन है वो करस्पॉन्डेंस कोर्स है, यानी आप को सीए इंस्टीट्यूट बुक्स प्रोवाइड करेगी और उन बुक्स को पढ़ के आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। यानी कोई ऑथेंटिक कॉलेज अवेलेबल नहीं है जहाँ पे स्टडी की जाए, लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इश्यू आता है कि क्योंकि आईसीएआई की तरफ से कोई रिकॉग्नाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है, कोई कॉलेजेज भी नहीं है, तो कि कहाँ से स्टडी की जाए। तो देखिए, सीए में थोड़ा सा रिजल्ट में थोड़ा टाइटनेस रहती है। तो आप जब सीए की तैयारी करें उस समय जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करें, उस समय आप जहाँ जहाँ आप पढ़ाई कर सकते हो, या इंडिया के जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन आज के डेट में नेट पे अवेलेबल है। उन पे नेट पे आप इन्फॉर्मेशन चेक करें, उनके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूट्स के वो चेक करें, और उसके बेसिस पे पर आप सोच समझ के डिसीजन लें, रिजल्ट बेस पे डिसीजन लें कि कहाँ रिजल्ट अच्छा आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा। उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करके और क्लासें चालू करनी है। और क्लासें चालू नहीं करना चाहते तो आप खुद स्टडी करके भी आप सीए बन सकते हैं। तो यहाँ आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद में और भी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, वो हम डिफरेंट वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। तो आप हमारे टच में रहिए, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम आगे की खबरें देते रहें। थैंक यू।